स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर आपको डायरेक्ट एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 5 मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट है, बात हो रही है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कैसे आप लोग इसके आंसर्स कैलकुलेट करते हैं ताकि आप एक भी गलती एग्जाम में ना करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हम सिर्फ वही सीखेंगे। तो देखिए, ऐसी कोई भी इक्वेशन जो ax² + bx + c हो, यानी कि x² जिसमें हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। और इस x² का मतलब है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। रूट्स यानी कि इसके 2 आंसर होंगे। हर एक इक्वेशन ऐसी जिसके साथ x² लगा होगा उसके कहीं ना कहीं 2 आंसर होंगे। दोनों प्लस भी हो सकते हैं। क्या क्या प्रोबेबिलिटी आती है? या तो दोनों प्लस में हो सकते हैं आंसर, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस या एक माइनस हो सकता है। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएंगे या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस होंगे या एक प्लस एक माइनस होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जाती है। और आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि a, b और c की कोई वैल्यू हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर x² आएगा, b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर x जो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और c की वैल्यू अगर कैपिटल C है, कांस्टेंट है, तो c लिखा जाएगा। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है x² का होना। जहां पर भी x² होगा, y² होगा, z² होगा, a² b² कुछ भी लिखा हो लेकिन स्क्वायर में हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वो कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ऑप्शन कैसे मिलती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको इस तरह की ऑप्शन देखने को मिलती है। तो जहां पर सबसे पहले ऑप्शन का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, यानी कि x y के बराबर भी है और x y से बड़ा भी है। तो दोस्तों मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि 2 रूट्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए x के 2 रूट आए, आपने एक x² वाली इक्वेशन सॉल्व की, 2 रूट आया 2 और 3। ऐसे ही y के जो 2 रूट आएंगे आपके पास रूट्स, एक मान लीजिए 2 है और एक, दोनों ही 2 हैं। तो यहां पर देखिए x y के इक्वल भी है और x जो y x है यहाँ पर जो 3 है वो इनसे बड़ा भी है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन, x y से बड़ा भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 2 से बड़ा होता है, और 2 और 2 दोनों में है और इक्वल भी है। लेकिन अगर रूट इक्वेशन ऐसी हो कि x और y, x में हो 2 3 1 और 1, तो यहां पर क्या है, x y से बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 2 और 3 है, यहाँ कहीं 2 और 3 नहीं है, और ये दोनों बार इससे बड़ा भी है। तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन y। सिर्फ यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा कि x y से सिर्फ बड़ा है लेकिन उसके बराबर नहीं है। इसी प्रकार अगर y में बड़ा हो और बराबर हो तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और अगर y इससे यहाँ पर y बड़ा होता तो y ग्रेटर देन x। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट बनता है जहां पर क्या होगा, मान लीजिए x है और y है, यहां पर है 2 3, यहां है 3 और 2, ठीक है। अब देखिए ये इससे बड़ा है, ये इसके इक्वल्स टू है, ये इससे बड़ा है और यहां पर ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये 3 बड़ा है। अब देखिए एक बार में ये बड़ा हो रहा है और एक बार में ये बड़ा हो रहा है। जो 3 है वो यहाँ 2 से बड़ा है, यानी कि समझ सकते हैं कि y x से बड़ा है। यहाँ पर ये बराबर है, कह सकते हैं y इक्वल्स टू x है। यहाँ पर भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू x है, लिख दिया। यहाँ पर क्या है, x y से बड़ा आ रहा है, ठीक है, x ग्रेटर देन y। एक ऐसी रूट्स जिसमें y x से बड़ा हो और x y से बड़ा हो, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से एक कहीं ना कहीं बड़े हों, तब हम वहां पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर लिखा है रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, यानी कि हम ये नहीं समझ सकते कि कौन किससे बड़ा है, क्योंकि एक बार में वो भी बड़ा है और एक बार यहाँ पर भी ये बड़ा आ रहा है। अगर एक ही तरफ को बने कि ये ही बड़ा आ रहा है तो हम ये लिखते हैं, अगर ये बड़ा आए तो ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर एक बार में ये बड़ा हो जाए या एक बार में ये बड़ा हो जाए तब हम लिखते हैं रिलेशन है, जो संबंध है x y के बीच में, वो स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। तो देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, x² - 208 इज इक्वल टू 233। अब ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, x² है लेकिन x नहीं है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर x है लेकिन इस इक्वेशन में x नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x² है। तो पहले इसको लिखेंगे
एक्स स्क्वायर, अब ये 208 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 233 प्लस 208 और ये कितना हो जाएगा 441। दोस्तों आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यहां से स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू मैंने आपको बताया, यहां पर लिखा था मैंने दो रूट्स होते हैं, एक रूट कभी भी नहीं होगा। तो दो रूट हैं, तो दो रूट कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारे पास 21 और एक होगा -21, ठीक है। 21 और -21, ऐसा क्यों, देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तब भी 441 आएगा और -21 का स्क्वायर करेंगे तब भी 441 आएगा। आप लोग जानते होंगे, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो अगर -21 इंटू -21 करेंगे तो भी प्लस का 441 आएगा और प्लस के 21 को प्लस के 21 से करेंगे तो भी 441 आएगा। इसलिए यहाँ पे दो रूट्स क्या आए 21 और -21। ये थी हमारी पहले x के दो रूट हमारे पास ये आए हैं। इसी प्रकार y के देखते हैं, ये है यहाँ पे लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 371, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 47 प्लस का है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये कितना आएगा 11 में से 7 गए 4, 6 में से 4 गए 2 और 324 किसका स्क्वायर होता है 324 स्क्वायर होता है 18 का। अब यहां पर भी 18 का स्क्वायर है, अब यहां पर भी दो रूट क्या बनेंगे 18 और -18, ये हमारे दो रूट हैं 18 क्योंकि 18 का स्क्वायर भी 324 -18 का स्क्वायर भी 324। दोस्तों जब जहां पर कोई भी स्क्वायर हो वहां पर आपको याद रखना, आपको नंबर को एक बार पॉजिटिव प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ऐसे यहां पर भी स्क्वायर था तो एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। अब हम चेक कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखना है कि ये तो दोनों जगह इससे बड़ा है, 21 18 से बड़ा है 21 या 18 21 से बड़ा है। तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है x, यहां लिखना है y। x के रूट लिख लीजिए, x के रूट क्या आए थे 21 और -21, y के क्या थे 18 और -18, ठीक है। अब पहले चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहां पर ये इससे बड़ा है, यहां पे बड़े का साइन लगा दिया, 21 18 से बड़ा है आप जानते होंगे, -18 और 21 में भी 21 बड़ा है, ठीक है। अभी तक तो आ रहा है कि 21 जो है वो दोनों से बड़ा है, ये साइन लगाया है मैंने इन दोनों के लिए। अब देखिए जब इन पहले आपने इसको इससे चेक किया, इसको इससे चेक किया, अब आप इसको इससे चेक कीजिए, -21 और 18 में से कौन सा बड़ा है 18 बड़ा है, तो यानी कि अब साइन आएगा इधर को, ठीक है। ये साइन इसके लिए था, ये साइन इसके लिए है, ये साइन इन दोनों के लिए है। और अब हम इन दोनों को चेक करेंगे तो यहां पर -21 और -18 में से आपके पास -18 बड़ा है, तो ये साइन ऐसे आएगा। अब देखिए जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब दोनों साइन एक ही इक्वेशन के अंदर दोनों साइन आ जाए, यहां पर कभी x ग्रेटर हो रहा है कभी y ग्रेटर हो रहा है, तब क्या हम लिखते हैं कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो हमने क्या कहा, क्योंकि कभी वो बड़ा हो रहा है तो कभी y बड़ा हो रहा है, कभी x बड़ा हो रहा है। देखिए दो बार में x बड़ा है और दो बार में y बड़ा है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसलिए रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों इसको कई बार ऐसा भी समझा जाता है कि जब भी किसी इक्वेशन में आपके रूट्स प्लस माइनस और प्लस माइनस में आए तो हमेशा आंसर यही रहेगा। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जब भी आंसर प्लस में और माइनस में आए, दोनों ही रूट प्लस माइनस हो, तब हमेशा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश होता है। लेकिन हर बार इसको ऐसा जो है आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कुछ इक्वेशन में जो है आपको चेक करना पड़ता है। तो इसलिए आप इसको इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख सकते हैं, लेकिन हर बार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपको चेक करना है कि पहले इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा था, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है 18 बड़ा है, तो हमने यहाँ लगाया। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है -18, तो हमने यहाँ लगाया। तो दोनों ही तरह के साइन आ रहे हैं एक ही इक्वेशन के अंदर, तो इसलिए रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश होगा हमारा सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले इसको लिखेंगे x² -9x + 18 = 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। यहाँ पे x के दो रूट निकलेंगे। अब 18 कैसे आप क्या करेंगे, 18 के रूट्स बना लेंगे। रूट बनाने आपको आते होंगे, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। 18 के रूट 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो इसके रूट क्या आ गए 2 3 और 3, ये तीन इसके रूट आ गए, ठीक है। आप वैसा भी कर सकते हैं। अब इन तीनों को किसी तरह भी आपने
अरेंज करके 9 बनाना है, ठीक है। और यहाँ जब प्लस है तो आपके पास एक प्लस का होगा या एक माइनस का होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, 3 2 6 और 3, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा और 6 3 18 भी होता है। जो दो नंबर आप यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ इन जितने भी नंबर हो, चाहे 3 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, आपको उससे 2 नंबर निकालने हैं। और वो दो जो नंबर आएंगे, मान लीजिए x और y 2 नंबर आए हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आना चाहिए और उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे याद रखना है आपको। तो यहां से मैंने क्या नंबर बनाया, एक नंबर मैंने बनाया 6 और एक नंबर मैंने बनाया 3, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, जो भी साइन यहाँ सेंटर वाले आगे जो भी साइन होगा, वो जो दो नंबर है उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे वही साइन लगाएंगे। तो -6x। अब देखिए -6 है, अब आपको ये रूल तो पता होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। ये रूल अगर नहीं पता तो उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए हमें 9 बनाना है, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब अगर ये माइनस का है तो ऐड कैसे होगा, जब दूसरा भी माइनस का होगा। तो -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये भी आप जानते होंगे, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। इसी रूल को एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपके लिए। तो अभी देखिए 6 3 9, 9 भी बन रहा है और 6 3 18 भी बन रहा है, ठीक है। तो अब यहां से क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। दो इस x स्क्वायर में से, x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, ठीक है। जब एक x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक x, यहां से x आ गया तो यहाँ क्या बचा, -6। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये एग्जैक्टली यहां कॉपी कर देना है, x - 6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से जब ये हमने पहली टर्म है उसको देखिए कि जब x यहां आ गया तो क्या बचा होगा, यहाँ पे 3 बचेगा और ये साइन कौन सा आएगा, माइनस का। आपको नहीं देखना है कि कैसे सॉल्व होगा, आपको करना है ये वाला यहाँ कॉपी कर दिया। अब x आ चुका है तो क्या बचा, -3 बचा। अगर यहाँ +4 होता तो +4 लिख लेते, जो भी बचेगा आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। अब ये दोनों जो दो बार आ रहे हैं तो इसको एक बार लिखेंगे, x - 6, इसको और इसको कंबाइन करेंगे, दूसरा क्या आएगा, x - 3, ठीक है। अब हमारे दो रूट क्या बने, जो साइन यहां पर है उसका ऑपोजिट साइन लिख लेना है। जैसे माइनस है तो +6, कॉमा -3 है तो +3। ये हमारे दो रूट बन गए इस इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन क्या है, 5y² - 22y + 24। इसको भी देख लेते हैं, 5y² - 22y + 24, ठीक है। अब मैं आपको इसके फटाफट रूट कैसे बनाते हैं वो बताता हूं। देखिए हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे हमने 18 के निकाले थे क्योंकि इसके आगे 1 था, तो 18 1 = 18 ही रहेगा। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई किए बिना भी रूट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 5 है तो 5 को डायरेक्ट लिख लीजिए। 24 क्या होगा, 4 6 = 24। जो भी सबसे आसान टेबल आपको याद है 24 के लिए, 4 6 = 24। इसको और डिवाइड कर लीजिए, 5 4 क्या होता है, 2 × 2, 6 क्या होता है, 2 × 3। तो ये आपके रूट बन गए। अब इससे क्या करना है, दो नंबर बनाने हैं हमें, ठीक है, जिससे क्या बने, 22 बने। तो 22 कैसे बनेगा, देखिए यहां पर अगर 3 2 2 4 2 8 और 8 और यहाँ पे तीनों से 8 बन रहा है और 5 3 15 बन रहा है, लेकिन वो 23 होगा तो वो तो रूट हमारा नहीं निकलेगा। और कैसे कर सकते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 2 4 5 20 -6, ये भी नहीं हो रहा है तो हम और कुछ चेक कर लेते हैं। 2 2 4 या 3 2 6 6 2 12। देखिए यहां से हमने बना लिया 3 2 6 6 2 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। 5 2 10, 10 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, पहले 2 से 10 बन गया और आखिरी 3 से 12 बन गया। आपको चेक करते रहना है कि कैसे हम दो नंबर बना सकते हैं जिससे 12 है, और नंबर कैसे होने चाहिए, मल्टीप्लाई करके। जैसे मैंने 5 2 10 और 2 2 4 3 12, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन नंबर्स को ताकि 12 और 10 आ गया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो दोनों नंबर में से बड़ा है और यहाँ जो साइन है वो पहले बड़े वाले के आगे लिखेंगे, -12y। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस होगा, यानी कि -10y + 24 = 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5y और 12 में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन 5y² - 10y में से कॉमन निकल रहा है, तो इसको रीअरेंज कर लीजिए।
पहले 10y लिख लीजिए, -10y माइनस 12y। अगर आप ऐसे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही है, क्योंकि साइन चेंज नहीं करना है आपको सिर्फ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि 5 इसके टेबल में भी आता है, यहाँ पर भी आता है, और y भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, y बचा, माइनस यहाँ पर y आ चुका है, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। उसके बाद क्या बताया था, यही आपको यहाँ कॉपी कर लेना है। अब अगर y यहाँ पर आ गया तो बाहर क्या बचा, 12 और उसके साथ माइनस का साइन इज इक्वल टू 0। उसके बाद बताया था दोनों 2 बार आ रहे हैं, इसको एक बार लिख लेंगे, और ये जो है इसको कंबाइन कर देंगे, 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऑपोजिट साइन वाला लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे -6 था तो +6 किया था, ऐसे -2 है तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या आएगा 12, और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इसके रूट क्या बन गए 2, और ये कितना हो जाएगा 5 2 = 10 और 5 4 = 20, 2 और 2.4। अब वैसे ही आपके पास 2 रूट ये आ गए, 2 रूट ये आ गए। चेक करने के लिए क्या करते थे, x के रूट लिख लीजिए 6 3, y के लिख लीजिए 2 2.4। ठीक है, अब देखिए 6 2 से बड़ा है, 6 2.4 से भी बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, और 3 2.4 से भी बड़ा है, यानी कि चारों में सेम साइन आ रहा है। ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, और ये इससे भी बड़ा है। जब चारों में एक ही तरह का साइन आए तो इसका मतलब x जो है वो y से हर स्थिति में बड़ा है। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर, x इज ग्रेटर देन y। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6x² + 11x + 5, इसको भी ऐसे लिख लेंगे हम लोग, 6x² + 11x + 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो दोनों हैं, जैसे 5 हमने वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में 5 था तो हमने 5 लिखा था, ऐसे ही हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 6 के रूट आपको याद आ रहा है, 2 3 = 6, तो ये 3 ही रूट बनेंगे, सॉरी 3 जिसके हैं फैक्टर बनेंगे। अब आप इससे 11 कैसे बनाएंगे, देखिए 5 2 = 10 या 3 नहीं बन रहा है, 3 2 = 6 और 5, यानी कि इससे जो 2 नंबर बन के आएंगे वो क्या आएंगे 5 और 6। 6 और 5 कितना होता है 11 होता है। तो हमारे पास जो 2 यहाँ पे फैक्टर आ गए वो क्या आ गए 6 और 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x² प्लस, अब देखिए प्लस का साइन है, बड़े के आगे प्लस का साइन लगेगा, 6x + 5x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पर 6x² + 6x + 5x + 5। अब देखिए दोनों में से मैं आपको क्या बताया, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 6 भी है, दोनों में x भी है। यहाँ पर x² में से x आ गया तो x बचा, यहाँ से पूरा 6x आ गया तो 1 बचा। इसको ही यहाँ पर कॉपी करना है। अब यहाँ से x यहाँ आ गया तो क्या बचा 5 प्लस का इज इक्वल टू 0। क्या बताया था, दोनों जो कॉमन है उनको यहाँ पर निकाल लीजिए, इसको और इसको कंबाइन कर लीजिए। अब x क्या आएगा, जो यहाँ पर साइन है उसका रिवर्स करेंगे, जैसे प्लस है तो यहाँ पर -1 आएगा, ऐसे ही यहाँ पर -5 और जो इसके साथ है वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -1 और ये कितना आ जाएगा -0.86 = 48, 26 3 = 18, ऐसा कुछ आएगा। सेकंड इक्वेशन है 2y² + 5y + 3, इसको भी लिख लेते हैं, 2y² + 5y + 3। यहाँ तो रूट सीधे बन रहे हैं 2 और 3, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब आपको दोनों को क्या है 3 2 = 6। अब कैसे बनाएंगे, देखिए 5 आपको बनाना है जोड़कर और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट रूट है 2y² + 2y + 3y, क्योंकि 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, + 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, दोनों में 2y आ रहा है, अंदर क्या बचा y + 1, इसको कॉपी कर लीजिए, y + 1, यहाँ से y आ गया तो यहाँ क्या बचा +3 इज इक्वल टू 0। एक बार ले लेंगे इसको y + 1, इसको कंबाइन करेंगे 2y + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का आएगा, यहाँ -3/2 आएगा। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, -3/2 क्या होता है -1.5। तो ये आपके 2 x के रूट आ गए और 2 y के रूट आ गए। आगे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। x के रूट लिख लीजिए -1 -0.8, y के लिख लीजिए -1 -1.5। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कौन सा किससे बड़ा है कौन सा किससे छोटा है। -1 और -1 क्या है, आपस में इक्वल है। -1 और -1.5 में से कौन सा बड़ा है, दोनों में से ये बड़ा है।
अब यहाँ से हमने इन दोनों को चेक कर लिया, अब इसको चेक करेंगे। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों में से ये बड़ा है और इन दोनों में से भी ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपको याद रखना है, अगर +1 और +2 की बात करें तो 2 बड़ा होगा, वहीं अगर -1 और -2 की बात करें तो -1 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जितनी रकम छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा वो बड़ी होगी। तो ऐसे ही -0.8 और -1.5 में -8 छोटा है, लेकिन माइनस इसलिए ये बड़ा कहलाएगा, तो यहाँ पर बड़ा होगा। ऐसे ये दोनों से बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर ये बड़ा है। तो x के ऊपर क्या है, x के ऊपर बड़े का साइन भी आ रहा है और साथ में इक्वल टू का भी आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दी है x² + 10x + 24। वही तरीका रहेगा। अब 24 है, मैंने आपको बताया जो सबसे सिंपल आपको याद है, 6 4 24 याद आता है। 6 को आगे डिवाइड कर लीजिए, 2 3 6, 4 2 2 4, ये 4 नंबर हमारे पास आ गए। इससे हमें 2 नंबर बनाने हैं, क्या आना चाहिए 10। कैसे आएगा, 3 2 6 और 2 2 4, ये वैसे बन जाएगा। वैसे 6 में 4 ऐड करेंगे तो भी 10 आएगा, तो 2 नंबर आ गए 6 और 4। तो यहाँ पे 6 और 4 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस, मैंने बताया था जो बड़े के आगे जो साइन है उसको लिखेंगे 6x + 4x + 24 = 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो x प्लस यहाँ से बचा 6 + 4, यहाँ से देखिए इसको कॉपी करना है x + 6 को, तो यहाँ पे 4 बचेगा = 0। अब इसको कंबाइन कर देंगे, एक ये लिखेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके x + 4 = 0। अब मैंने बताया था जो यहाँ पर साइन है उसका ऑपोजिट लिख देंगे, -6 और -4, दोनों प्लस में थे तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। इसी प्रकार y² का देखते हैं, y² - √625 = 0। y² क्या आ जाएगा, 625 √। अब आपको याद रखना है √ का मतलब, √ अगर x √ है तो क्या होगा, x की पावर 1/2 होगी। √ का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर y² क्या आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए ये 25 का है, 25 तो 625, तो ये आ जाएगा 25 बाहर आ जाएगा। ये y² अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अभी हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है। स्क्वायर रूट को मतलब 25 का स्क्वायर 625, तो 25 आ गया। अब y² क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y² को 5 का स्क्वायर, और जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि रूट क्या बनेंगे, 5 और -5, ये दो बनेंगे रूट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का स्क्वायर हो तो क्या है, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये दो x के रूट आ गए, ये दो y के रूट आ गए। अब क्या करेंगे, x y, x के रूट लिखिए -6 -4, y के 5 और -5, 5 -5। अब देखिए सबसे पहले ये इसमें क्या है, कौन बड़ा है दोनों में से, ये प्लस का है माइनस का, तो यही बड़ा होगा, तो पहले मैं साइन यहाँ लगा दिया। इसको चेक कीजिए, दोनों में से ये बड़ा है, ये क्योंकि माइनस में दोनों, लेकिन ये छोटा है इसलिए बड़ा होगा। इन दोनों में से ये प्लस का है तो यही बड़ा है, और लास्ट वाले में दोनों में से ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 साइन एक जैसे, लेकिन एक साइन ऑपोजिट आ गया, तो यानी कि कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² + 5x + 1, यहाँ पे 6 और 1 यानी कि 6 ही होगा, रूट बना लीजिए 2 और 3, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2 3 6 होता है। 6x² जो बड़ा है इसके आगे जो साइन है वो बड़े के आगे लिख देंगे 3x + 2x + 1 = 0। दोनों में से कॉमन देखिए 3 और x दोनों में आ रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 से भी डिवाइड होगा, x दोनों में आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, 3 2 6 और एक x बचा +1। अब इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, 2x + 1 = 0। अब यहाँ से सारा 2x + 1 आ गया, तो बाहर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा और प्लस। अब क्या करेंगे, 2 बार लिखा है तो एक बार इसको लिख देंगे और इसको कंबाइन कर देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, -1/2, और ये क्या बनेगा, -1/3। ये आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। देखिए 3x + 1 = 0 है हमारे पास, 3x ये प्लस का उधर जाके -1 होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे आया -1/3। ऐसे ही y देखते हैं, 15y² + 8y + 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 15y² + 8y + 1। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये कितना आएगा, -0.5, ये माइनस है, और ये कितना आएगा, -0.3, 3 3 9 होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है 15 ही आएगा। 15 का रूट क्या है, 3 5 15, 2 आ गए,
15y², दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे, 5y प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन, दोनों में 5 है और y है, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 3 15, 3y प्लस 1। अब देखिए इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, 3y प्लस 1, ये पूरा आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस 1। दोनों को एक बार लिख लीजिए, 3y प्लस 1, इसको कंबाइन कर दीजिए, 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y क्या आएगा, -1/3 और -1/5। -1/3 कितना हो जाएगा, -0.3, और ये कितना हो जाएगा, -0.2। अब हमारे पास ये दो आ गए, ये वैल्यू आ गई। अब क्या लिखेंगे हम लोग, x y, x के रूट लिख लीजिए -0.5 और -0.3, y के लिख लीजिए -0.3 -0.2। अब देखिए इसको, इस दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये साइन आएगा। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये साइन आएगा। इन दोनों में, दोनों बराबर हैं, इक्वल्स टू, इन दोनों में ये बड़ा है, ये साइन आएगा। यानी कि 3 साइन एक जैसे और इक्वल्स टू, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर और ये, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं आप, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए यहाँ पर x और y, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं है, x है, यानी कि एक एक वैल्यू होगी। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, √500x माइनस √402 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे, √500x इज इक्वल टू √402। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट दोनों साइड है तो दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आएगा, 500x इज इक्वल टू 402। x की वैल्यू क्या आएगी, 402/500। इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, 8 5 40, 0.4, नीचे 100 बचेगा, और 100 है तो 2 से पहले डेसिमल लगा लीजिए, 0.804 आएगा। डेसिमल जानते होंगे, देखिए नीचे 2 0 है तो लेफ्ट से, यहाँ तो डेसिमल ऑलरेडी लगा, 2 से पहले फिर डेसिमल लगेगा, 0.084 आएगा। इसको देखिए सेकंड वाले को, √360y माइनस, यहाँ लिखा है 200 का 1/2। मैंने आपको लास्ट में बताया था अभी कि 1/2 का मतलब भी अंडर रूट होता है, तो इसको लिख लेंगे √200 इज इक्वल टू 0। वैसे ही 360y इज इक्वल टू √200, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, y क्या आ जाएगा, 200/360, 0 से 0 कैंसिल, 10 2 ज़ा 18 2 ज़ा, ठीक है, 5 2 ज़ा 9 2 ज़ा, ये कितना आ जाएगा, 0.95 ज़ा 45, ठीक है, 0.5 आ गया। अब दोनों में से x और y में से, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर नहीं था इसलिए सिर्फ एक एक रूट निकला है। दोनों में से कौन सा बड़ा है, x बड़ा है, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x ग्रेटर देन, इसको जूम कर देते हैं एक बार, x ग्रेटर देन y, यानी कि x y से बड़ा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वीडियो। आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें और आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में खास तौर पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप सही ट्रिक जानते हो तो आप 5 क्वेश्चन में से 5 नंबर इजीली ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।